बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लाइसोजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइसोजाइम के इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, अक्रेंस, स्ट्रक्चर, फंक्शन और एप्लीकेशन के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम असल में क्या है, बैक्टीरियोलाइटिक प्रोटीन है जो पेप्टिडोग्लाइकेन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। लाइसोजाइम एक बैक्टीरियोलाइटिक प्रोटीन का मतलब ये लाइसो जितने भी एंजाइम होते हैं वो असल में प्रोटीन होते हैं, और लाइसोजाइम भी एक ही एंजाइम है। तो ये भी एक प्रोटीन है। बैक्टीरियोलाइटिक प्रोटीन का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं बैक्टीरिया की लाइसिस करते हैं, इस वजह से हम इसको बैक्टीरियोलाइटिक प्रोटीन कहते हैं। और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उनकी लाइसिस करते हैं। उनमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है और पेप्टिडोग्लाइकेन में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब वाटर की मौजूदगी में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स की ब्रेकिंग करते हैं। और ये एंजाइम के एक मेन क्लास के साथ ताल्लुक़ रखता है, वो है हाइड्रोलाइजेज एंजाइम्स। हाइड्रोलाइजेज जो होते हैं उसके साथ ये ताल्लुक़ रखता है, जो वाटर की मौजूदगी में बॉन्ड्स की ब्रेकिंग करते हैं। और एंजाइम कमीशन जो नंबर है इसका लाइसोजाइम का 3.2.1.17। और अगर इसकी मॉलिक्यूलर वेट को देखें तो मॉलिक्यूलर वेट लाइसोजाइम का तकरीबन 14.7 kDa है। और ऑप्टिमल पीएच अगर देखें, ऑप्टिमल पीएच का मतलब इस पीएच पे मतलब 6.0 और 9.0 के दरमियान जो पीएच आता है, इस पीएच पर ये लाइसोजाइम मैक्सिमम वर्क करता है। तो हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। मतलब इसका जो हिस्ट्री है, लाइसोजाइम को पहले पहले एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे 1921 में, उसने डिस्कवर किया। उसने ये देखा कि उसका जो अपना नज़ल म्यूकस था उसमें उसने देखा कि ये जो उसका नज़ल म्यूकस है वो सर्टन बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है। तो उसको उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि उस म्यूकस में क्या है, ख़ास प्रोटीन है जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो स्टॉप हुआ है, या बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है उस म्यूकस में वो प्रोटीन है। और उस प्रोटीन को उसने एंजाइम का नाम दिया, लाइसोजाइम का नाम दिया। एक और बात ये कि ये लाइसोजाइम जो था ये सेकंड प्रोटीन था जो डिस्कवर हुआ, और फर्स्ट एंजाइम था जिसका स्ट्रक्चर जो था एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड के ज़रिए मालूम किया गया, फाइंड आउट किया गया। और इसका जो 3D स्ट्रक्चर है, हैन एक वाइट हैन का जो एक होता है उसका जो वाइट होता है उसमें लाइसोजाइम एबंडेंटली प्रेजेंट होता है, मतलब ज़्यादा मकदार में इसमें प्रेजेंट होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर था उस डेविड चेल्टन फेलिप्स ने 1965 में डिस्क्राइब किया। अब इसकी अक्रेंस को देखते हैं, मतलब लाइसोजाइम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम जो नेचुरली होता है, नेचुरली टीयर्स में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है, म्यूकस। और जो मतलब लार्ज अमाउंट या एबंडेंटली जो प्रेजेंट होता है वो हेनेक वाइट होता है, हेनेक वाइट में प्रेजेंट होता है इसमें ये। लेकिन इसका जो असल काम होता है इसमें सारे में क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। मतलब ये इन चीज़ों को मतलब टीयर्स में होता है, टीयर्स आँख को इन्फेक्शन से बचाता है। सलाइवा को हमें सलाइवा में प्रेजेंट होता है जो हम खुराक लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, मतलब बैक्टीरिया होते हैं उनकी ये लाइसिस करता है। मिल्क में होता है, मिल्क ह्यूमन ब्रेस्ट में होता है। ये जब बच्चों को ये मदर फीडिंग करती है मिल्क की, तो इसमें क्या होता है ये प्रेजेंट होता है, तो उनको इन्फेक्शन से बचाते हैं। इस तरह के म्यूकस में होता है, ये जो नज़ल म्यूकस में होता है जो हम सांस लेते हैं, इसमें क्या होता है और हवा में जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं, हमें इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। उनकी ग्रोथ को या उनको उनकी लाइसिस करते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इनका ये काम होता है इसमें असल में। और हेन एक वाइट का भी इसमें होता है। हेन एक वाइट में जो हेन के एक वाइट में होते हैं, तो
वो हेम का जो एक होता है उसमें क्या होता है, बाहर का जो शेल होता है इसका, उसमें सुराख होते हैं। तो उसमें से क्या होता है, बैक्टीरिया इंटर हो जाते हैं। तो जब ये एक्टिव होता है, ये लाइसोजाइम इसमें एक्टिव होता है, तो वो इन्फेक्शन का मतलब अ, अंडे को ख़राब नहीं कर सकते। अगर ये एक्टिव नहीं होते तो वो अंडे को ख़राब कर देते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइसोजाइम को देखते हैं, मतलब किन किन चीज़ों में कितने कितने मिकदार में लाइसोजाइम प्रेजेंट है। तो ये टेबल में दिया हुआ है इसमें कि हेन एग वाइट में कितने मिकदार में प्रेजेंट है और डक एग वाइट में कितने मिकदार में प्रेजेंट है, टीयर्स में, ह्यूमन मिल्क, काउ मिल्क, स्प्लीन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये इस टेबल में दिए गए हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोजाइम, असल में हमें पता है कि लाइसोजाइम क्या है, एंजाइम है। और एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन का हमें पता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। मतलब प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसमें जो हम्म, दिया गया है ये स्ट्रक्चर, ये जो ब्लो बाल्स में शो हुआ है इसमें। तो इसमें क्या है, इसमें नेम्स भी है। ये ब्लो बाल्स जो है ये अमीनो एसिड्स को शो करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हर एक के अपने अपने नेम भी इसमें दिए गए हैं। तो असल में ये जो लाइसोजाइम होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। और ये अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 129 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के ज़रिए ये आपस में कनेक्ट होते हैं। और इसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो किसके ज़रिए बनता है, वो डाई सल्फाइड बांड होता है। डाई सल्फाइड बांड्स होते हैं इसमें, जो इस स्ट्रक्चर में भी दिए गए हैं, शो हुए हैं इसमें। एस एस, ये जो एस एस है और रेड लाइन है इसमें, ये डाई सल्फाइड बांड्स है, जिनके ज़रिए इनकी ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनती है। और लाइसोजाइम की एक्टिव साइट की अगर हम बात करें कि, तो लाइसोजाइम का जो एक्टिव साइट होता है उसमें जो फंक्शनल एमिनो एसिड्स होते हैं वो दो होते हैं, एक ग्लूटामेट 35 और एक एस्पार्टेट 52। ग्लूटामेट 35 एज ए प्रोटॉन डोनर काम करता है, और एस्पार्टेट ग्लूटामेट 35 प्रोटॉन डोनर और एस्पार्टेट 52 एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अब इस लाइसोजाइम की 3D स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हेन एग वाइट का जो लाइसोजाइम होता है वो कुछ इस तरह होता है, जो स्ट्रक्चर में दिया गया है। ये जो रेड, ब्लू और वाइट बाल जो दिखाई देते हैं, ये इसका ये जो 3D स्ट्रक्चर, और दूसरा भी 3D स्ट्रक्चर है। ये मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो लाइसोजाइम का होता है वो कुछ इस तरह होता है। अगर फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि बैक्टीरिया की लाइसिस करना। बैक्टीरिया के लाइसिस के किस तरह करता है वो देखते हैं इसमें कि बैक्टीरिया की लाइसिस ये किस तरह करता है। बैक्टीरिया, हमें पता है कि बैक्टीरिया की क्या होता है, सेल वॉल होता है ऊपर। तो सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। और ये पॉलीसेकेराइड यानी पेप्टिडोग्लाइकेन शुगर यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। और इनमें जो शुगर यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, NAM NAG। ये सीक्वेंस के साथ आपस में मिले हुए होते हैं। NAM का क्या मतलब, NAM एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और NAG एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो ये आपस में जो इसके दरमियान बॉन्डिंग होती है इनके दरमियान, वो है β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड क्या होता है, इनको आपस में जोड़े रखता है। तो स्ट्रक्चर में भी दिया हुआ है, ये जो यूनिट्स होते हैं, ये जो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, ये क्या है, NAM एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और ये जो ब्लू कलर में शो हुआ है ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। और इनके दरमियान ये जो रेड लाइंस है और रेड कलर में ओ जो है, ये क्या है, ये β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को शो करता है। β14 का क्या मतलब, इसमें जो कार्बन होता है वो बीटा होता है, और
1,4 का मतलब कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान कार्बन 1 NaM का होता है और कार्बन 4 NAG का होता है। तो N के दरमियान क्या बनता है, ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड एक बांड बनता है। इस बांड को क्या करता है, ये लाइसोजाइम जो होता है इस बांड को ये ब्रेकअप करता है वाटर की मौजूदगी में, इस बांड की ब्रेकिंग करता है। तो इस वजह से बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो ब्रेक हो जाता है, पड़ जाता है। तो इस वजह से बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है वो भी स्टॉप हो जाता है और बैक्टीरिया की का जो सेल होता है वो भी ख़राब हो जाता है, रप्चर हो जाता है। अब एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं कि हम लाइसोजाइम को किन चीज़ों में यूज़ करते हैं। और जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को देखते हैं, मतलब लाइसोजाइम को हम फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से, मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये खुराक को भी ख़राब कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, खुराक को ख़राब करने से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए ये क्या करता है, यूज़ करते हैं इंडस्ट्री लेवल पे, फूड इंडस्ट्री में लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया की लाइस करता है। तो जब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, बैक्टीरिया की लाइसिस होगी, बैक्टीरिया ख़त्म होगी, तो खुराक भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह वाइन इंडस्ट्री में भी यूज़ करती है, चीज़ इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स में इसकी एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से ये यूज़ करते हैं इसमें। मेडिकल एप्लीकेशन को अगर हम देखें तो बैक्टीरिया को एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम को एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल एजेंट भी मेडिसिन में यूज़ करते हैं। और ये तो हमें पता है कि ये इनिट इम्यून सिस्टम जो है हमारा, जो इनिट इम्यून सिस्टम जो है इसमें क्या है, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस में प्रेजेंट होते हैं, और जो टीयर्स होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये। और इसका और इस्तेमाल भी है कि ये इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स जो होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ये जैसे कि क्रॉनिक साइनोसाइटिस, सोर थ्रोट जो हो गया है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, लाइसोजाइम को यूज़ करते हैं।